तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं गैंग ली बोल रहा होता है, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। तो एम्परर उसे कहता है, तुम जानते हो कि मैं इतना पावरफुल हूँ, फिर भी मुझ पर अटैक किया। वो घोस्ट वैली के लोग तो मुझे हरा नहीं पाए, तुम कहाँ से हरा लोगे। पर तभी गैंग ली उस पर बड़ी तेजी से अटैक कर देता है, पर एम्परर उसके अटैक को अपने हाथ से रोक देता है और जिससे गैंग ली का हाथ पूरा टूट जाता है और वहां तेजी से जाकर एक दीवार से जाके टकरा जाता है। फिर एम्परर वहां के सारे लोगों को मारते जाता है और फिर वो गैंग ली की जाकर गर्दन पकड़ लेता है और फिर एम्परर उससे कहता है, मैंने तुम्हें बोला था कि गलत फैसला मत लेना, पर अब जब तुमने कर ही लिया है तो अब तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही। और उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, और इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है तो मैं इन पे मर्सी क्यों दिखाऊं। तो वो दोनों बोलने लगते हैं, ब्रदर लाओ फान, हमें ये करने के लिए फोर्स किया गया था, इसलिए हमें छोड़ दो। तो एम्परर जोर से कहता है, चुप हो जाओ, ये सब तुमने कर लिया है और अभी एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। फिर गैंग ली बोलता है, अगर तुमने हम सबको मार दिया तो की फैमिली तुम्हें कभी भी छोड़ेगी नहीं। एम्परर कहता है, मैं भी वही उम्मीद कर रहा हूँ कि आखिर तुम मेरे साथ मरोगे कैसे। गैंग ली वहाँ के सारे एल्डर्स को बुला लेता है और वहाँ पर सारे एल्डर्स इकट्ठा हो जाते हैं। पर एम्परर जैसे ही उनकी तरफ देखता है, वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो अपनी विंग्स को निकाल लेता है। पर तभी गैंग ली उस पर एक हथियार से अटैक करता है, पर एम्परर के सामने मिस सॉन्ग आ जाती है और वो हथियार उसे लग जाता है। और ये देखकर गैंग ली गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने बढ़ता है, पर तभी एम्परर अपनी विंग्स को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और वहां पर चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई होती है। फिर एम्परर मिस सॉन्ग की बॉडी से उस हथियार को निकालता है और उस हथियार पर जहर लगा हुआ होता है। ये देखकर सॉन्ग यू कहता है, ये तो की फैमिली का सीक्रेट पॉइजन है, मैं अभी फार्मेसी से इसका एंटीडोट लेकर आता हूँ। और वो वहां से भागते हुए चला जाता है। एम्परर कहता है, इस इडियट को इतना भी नहीं पता कि इस पॉइजन को युवान पावर की मदद से निकाला जा सकता है। और मिस सॉन्ग, तुम अभी बैठ जाओ ताकि मैं इस पॉइजन को तुम्हारे शरीर से निकाल सकूं। और फिर वो उस पर मैजिक करने लगता है, पर तभी वो अपने मन में कहता है, ये क्या, मुझे तो पॉइजन मिल ही नहीं रहा है, क्या इसकी बॉडी में पॉइजन गया नहीं है या फिर युवान पावर काम नहीं कर रही है। फिर वो मिस सॉन्ग से बोलता है, ये काम नहीं कर रहा है और लगता है मुझे वही तरीका ही करना पड़ेगा। तो मिस सॉन्ग बोलती है, कौन सा तरीका। एम्परर उससे कहता है, मुझे इस पॉइजन को तुम्हारे शरीर से चूस कर निकालना होगा। और फिर वो उसकी बॉडी से उस पॉइजन को चूस के निकालने लगता है और पीछे से उन्हें कोई आदमी देख रहा होता है और फिर उस पॉइजन को निकाल लेता है और सोच रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे इसकी बॉडी में पॉइजन है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही एक नॉर्मल ब्लड था। और फिर वो अचानक से उसे कुछ होने लगता है और वो नीचे गिरने लगता है और वो कहता है, कहीं इसका मतलब। और तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ी बेल आ जाती है और उसे उसमें कैद कर लेती है। और वहां पर कुछ लोग हंसते हुए आते हैं और फिर उनमें से एक आदमी मिस सॉन्ग को बोलता है, तुम दोनों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। और एम्परर से कहता है, तुम सोच रहे होगे ना कि तुम्हारी बॉडी में पॉइजन गया कैसे, उस हथियार में तो पॉइजन था ही नहीं, बल्कि रियल पॉइजन तो मिस सॉन्ग के शोल्डर में था। एक आदमी कहता है, तुमने मेरे फादर को मारा है, मैं तुमसे उनका बदला लूंगा। एम्परर उन लोगों को कहता है, तुम तो इस दुनिया के सबसे ज्यादा बेशर्म आदमी हो, मैंने तुम लोगों से ज्यादा बेशर्मों को कहीं भी नहीं देखा है। तुम लोगों ने ही गैंग ली को यूज किया और तुम लोगों को पहले से ही पता था कि वो जरूर मारा जाएगा और तुम बोल रहे हो कि मैंने उसे मारा है। तो उनका हेड बोलता है, मैंने तो अपने सन और ग्रैंडसन को भी छोड़ दिया है और जब मैं तुम्हारा सर लेके जाऊंगा तो हम एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाएंगे और उसके लिए इतनी तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। एम्परर कहता है, तुम कितने नैरो माइंडेड हो, तुम इतना कुछ कर रहे हो बस घोस्ट वैली का डॉग बनने के लिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो कम से कम पूरे कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करता। हेड बोलता है, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो,
पर मैं अभी तुम्हारा सर काट के ले जाऊंगा। तो एम्परर कहता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम ये कर सको, और मैं जो बात सेवेंथ एल्डर को उसे मारने से पहले बोली थी वही बात मैं तुम्हें बोलता हूँ कि एब्सोल्यूट पावर के सामने सारी चालें बेकार हो जाती है। और वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस पर उस पॉइजन का असर नहीं हो रहा होता है। तो फिर उनका हेड बोलता है, चिंता मत करो, अभी भी वो हमारे कैद में है और वो उससे बाहर नहीं आ पाएगा। पर तभी अचानक से एम्परर उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है और उसने उस बैल को भी तोड़ दिया होता है। फिर एम्परर उस आदमी का सर ही पूरा उखाड़ देता है और एम्परर के हाथ में उस आदमी का सर होता है। और ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लग जाते हैं। पर वो लोग भाग ही रहे होते हैं कि उनमें से एक आदमी को एम्परर मार देता है और अब वो ब्रदर और सिस्टर ही बचते हैं। फिर वो उनके सामने आ जाता है। तो मिस सॉन्ग उससे बोलने लग जाती है कि हमें ये करने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि सॉन्ग फैमिली बहुत ही एक छोटी फैमिली है, हम उनसे नहीं लड़ सकते थे। और अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मारो, मेरे ब्रदर को जाने दो क्योंकि वो अकेला ही सॉन्ग फैमिली में एक मेल बचा है। एम्परर कहता है, तुम लोगों की सिचुएशन और तुम लोगों की डिफिकल्टी तो बिल्कुल उन जैसी है, तुम तो बिल्कुल उन जैसी तरह हो। तो मिस सॉन्ग बोलती है, लू फैमिली की तरह। एम्परर कहता है, हाँ तुम लोग बहुत ही उनके जैसे हो और ये मुझे ये करने से रोक रहा है। पर बदकिस्मती से एक चीज है जो तुम लोगों के में समान नहीं है। और फिर वो उन दोनों पर अटैक कर देता है और उन दोनों के चेस्ट में 2 बड़े बड़े होल हो जाते हैं। और फिर वो कहता है, और वो चीज है कि तुम दोनों उन लोगों से बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। और फिर हम देखते हैं सॉन्ग यू जा रहा होता है और फिर एक जगह पर वो पहुंचकर कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी मेडिसिन मिल जाए, वरना ये मेरा डिस्गाइज होकर आना बेकार हो जाएगा। पर तभी उसे कुछ यूमिंग वैली के लोग रोक लेते हैं और उससे बोलते हैं, तुम तो एक नोबेल प्रिंस लगते हो, तुम्हारा नाम क्या है? सॉन्ग यू बोलता है, ये तो फ्लावर रेन सिटी है ना, तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी चिल्लाकर बोलता है, ये सब छोड़ो और जल्दी से बता कि तू कौन है, वरना मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं करूंगा। वो कहता है, मैं सॉन्ग यू हूँ, 9 रेन सिटी के सॉन्ग फैमिली से, और मैं यहाँ बाइडान मीटिंग अटेंड करने आया हूँ और ये हमारा फैमिली सील है। और फिर वो उसको देखकर उसे जाने देता है। और फिर सॉन्ग यू एक जगह पर जाता है और उस आदमी से कहता है, क्या यहाँ कोई वैकेंसी है? पर वो आदमी उसे अनसुना कर देता है। तो चिल्लाकर बोलता है, मैंने पूछा कि यहाँ कोई वैकेंसी है कि नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं इसे पे नहीं कर पाऊंगा? वो आदमी कहता है, एक 3rd रेट फैमिली का मेंबर यहाँ क्या कर रहा है? और अगर तुम यहाँ से 3 किलोमीटर चलते हुए जाओगे तो तुम्हें वहाँ एक गार्बेज हाउस मिलेगा, तुम उसमें फ्री में रह सकती हो। और फिर वहाँ पर अचानक से कुछ लड़के आ जाते हैं और वो हंसने लगते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है, तुम्हें यहाँ के नियम बिल्कुल भी नहीं पता है और तुम बाइडेन मीटिंग में पार्टिसिपेट करने आए हो। और सॉन्ग यू, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले और इसलिए तो मेरी सिस्टर ने तुम्हें मना कर दिया था। सॉन्ग यू कहता है, हाँ पार्टनर, तुम सही बोल रहे हो और तो तुम मुझे तो देखना भी नहीं चाहते होगी, इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ। पर तभी ही वो लड़का बोलता है, रुको, आज तो कुछ तुम गड़बड़ लग रहे हो और तुमने मुझे पार्टनर क्यों बोला? तो फिर सॉन्ग यू सोचने लग जाता है कि शायद इसे पता चल गया है और अगर मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो यूमिंग वैली के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो क्या मैं इस बंदे को यहीं पे ही खत्म कर दूं, वरना मैं बाइडेन मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। पर तभी वो लड़का बोलता है, हाँ मैं समझ गया, तुम अभी भी गुस्सा हो ना कि मेरी सिस्टर ने तुम्हारे मैरिज प्रपोजल को मना कर दिया था। अरे यार, तुम अभी तक उस बात को लेकर बैठे हो। तो सॉन्ग यू बिल्कुल एम्परर की तरफ बोलता है और हमें पता चलता है कि ये तो एम्परर ही है। और वो कहता है, तुम जान ही गए और तुम तो मुझे देखना भी नहीं चाहते होगे। तो वो लड़का बोलता है, अरे नहीं, तुम्हारा जो भी मेरे सिस्टर के साथ हुआ है वो छोड़ो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी हम पार्टनर हैं। और ये सुन के उसकी सिस्टर वहां से गुस्सा होकर चली जाती है और एम्परर उन्हें देखकर सोचता है, इन लोगों के कपड़े देखकर लगता है कि
कि ये कम से कम सेकंड रेट फैमिली से तो होंगे ही। और फिर वो उस लड़के से बोलता है, हम दोनों ने काफी वक्त से एक दूसरे को नहीं देखा है, तो चलो हम कहीं अकेले में कुछ बातें करते हैं। और एम्परर मन में कह रहा होता है ताकि मैं तुमसे सारी जानकारी ले सकूं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं और एम्परर को उससे पता चला होता है कि उसका नाम डोंग टियानबा है। और जब ये 9 रेन सिटी गया था तब सोंग यू से मिला था और इनकी दोस्ती हो गई थी। और सोंग यू ने इसकी सिस्टर डोंग साओयान को मैरिज प्रपोजल दिया था, पर उसके फादर ने उसे लात मारकर वहां से भगा दिया था। और सोंग यू डोंग फैमिली के लिए बस एक कचरा है, पर इस लड़की के लिए वो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक क्लोज फ्रेंड है। और फिर डोंग पूछता है, तुम्हारी सिस्टर कहाँ है, वो तुम्हारे साथ नहीं आई? तो एम्परर कहता है, नहीं, वो वापस चली गई और यहाँ तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तो तुम उसके पीछे क्यों परेशान हो रहे हो? डोंग कहता है, तुम्हें नहीं पता कि हम यहाँ की लड़कियों को छू तक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये यही एक लौती फैमिली है जिसका हेड एक औरत है और इन औरतों का स्टेटस बहुत ही ज्यादा हाई है। तो एम्परर पूछता है, वैसे यहाँ के और क्या नियम है? डोंग बताता है कि इस फेस्टिवल में बहुत सारी फैमिलीज आई हैं, इसलिए थर्ड रेट फैमिली सिर्फ रिमोट स्लम्स में रह सकती है और सेकेंड क्लास फैमिली इन्स में और फर्स्ट क्लास फैमिली 15 ओनर के पास। और दी 7 फैमिली की बात करें तो पर तभी ही एम्परर हैरान हो जाता है और पूछता है, यहाँ 7 फैमिली भी है? डोंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, यहाँ तो 2 या 3 7 फैमिली आती है, पर अभी बस सिर्फ घोस्ट वैली ही यहाँ पर है। पर तभी वहाँ पर एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है, मिस्टर डोंग, कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया है। और फिर वो लोग उस जगह पर जाकर देखते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है और उन सब के बीच में उसकी सिस्टर होती है। तो उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और ये किसने किया है? तो वान बोलती है, ब्रदर छोड़ो, हम यहाँ से चलते हैं। तो वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई होती है, वो बोलती है, कहाँ चलते हैं? मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अपने आप को 100 थप्पड़ मारोगी और तुम तो 30 में ही जा रही हो। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर मुझे पता चल गया तो मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत ही ज्यादा हॉरिबल मौत दूंगी। तो वान इसे सुनकर अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है। तो डोंग उसे रोक लेता है और कहता है, क्या हुआ, तुम ये क्यों कर रही हो? तो उसकी सिस्टर कहती है, ये सब मेरी गलती है, मुझे एक ज्वेलरी पसंद आ गई थी और मैं उसे खरीदना चाहती थी, पर वो चीज उसे भी पसंद आ गई। तो डोंग उस औरत से बोलता है, हाँ, पर तुम उसके लिए इस तरह इसे इतना अब्यूज क्यों कर रही हो? वो औरत बोलती है, मैंने उसे इस चीज को मांगा था पर उसने नहीं दिया, तो क्या उसे थोड़ी डिसिप्लिन नहीं सिखाना चाहिए? और एम्परर भी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।